हे गाइस, ममा फेरी एंड दी वुडकटर ये ड्रामा रिसेंटली MX प्लेयर पे आई है। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये ड्रामा कैसी ड्रामा है और क्या आपको इस ड्रामा को देखना चाहिए कि नहीं। तो देखो यार, ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसके पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, लिटरली बहुत कुछ। जैसे कि एक फेरी और ह्यूमन के बीच इंटर स्पेसिस रोमांस, बहुत ही तगड़ा वाला लव ट्रायंगल, रीइंकार्नेशन पर बेस्ड प्लॉट, एक्सट्रीमली क्यूट और कॉमेडी से भरी लव स्टोरीज और सबसे ऊपर इस ड्रामा का ट्विस्ट। पर जहां इन सभी चीजों को इस ड्रामा का पॉजिटिव पॉइंट बनना चाहिए था, वहीं ये सारी चीजें इस ड्रामा की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज बन जाती है। क्योंकि इस ड्रामा में एक ही समय पर इतना सब कुछ हो रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है कि आखिर किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाए। और भाई साहब, इस ड्रामा का CGI और मेन ट्विस्ट इतना ज्यादा खराब है कि तुम्हें एज अ ऑडियंस फील होगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और यही सब कारण है कि इस ड्रामा को सिर्फ और सिर्फ 5.4 की IMDb रेटिंग मिली है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फेरी ओकनाम की, जो बाकी फेरीज के साथ अर्थ पर आती है एक पवित्र झरने में नहाने के लिए। पर अफसोस, नहाते समय उसका विंड क्लोथ चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी फेरीज तो हेवन वापस लौट जाती है, पर ओकनाम अर्थ पर ही फंस जाती है। और हेवन वापस जाने के लिए ओकनाम डेस्परेटली अपने विंड क्लोथ की खोज करने लगती है। और यही खोज उसे एक वुड कटर डभी के पास पहुंचाता है, जिससे ओकनाम को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के कुछ दिनों बाद ओकनाम को पता चलता है कि उसका पति ही वो इंसान था जिसने उसके विंड क्लोथ को चोरी किया था। और अफसोस, ओकनाम उससे पूछ पाती कि उसके विंड क्लोथ कहाँ है, उससे पहले ही उसके पति की एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। और उसके डेथ के बाद से ही ओकनाम इंतजार कर रही है कि कब उसके पति का पुनर्जन्म हो और कब उसे उसके विंड क्लोथ वापस मिले। और ऐसे ही इंतजार करते करते फाइनली 700 साल बाद ओकनाम के पास दो लड़के आते हैं, जंगयून और किमयोन। और इन्हीं दोनों में से कोई एक लड़का ओकनाम के पति का पुनर्जन्म है, क्योंकि ये दोनों ही लड़के ओकनाम के यंगर सेल्फ को देख पा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओकनाम के पति को दिखना चाहिए था। और यही कारण है कि ओकनाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर इन दोनों में से उसके पति का पुनर्जन्म कौन है। और इसी बात को क्लियर करने के लिए ओकनाम एक एक करके इन दोनों के क्लोज जाने का फैसला करती है, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब इस लव ट्रायंगल में किसका प्यार पूरा होता है और इन दोनों लड़कों में से आखिर ओकनाम का पति कौन है और क्या ओकनाम को उसके विंड क्लोथ वापस मिल पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो लिटरली एक बेलो एवरेज ड्रामा है। इसलिए इस ड्रामा को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, एक घंटे के, और इस ड्रामा को तुम MX प्लेयर पे देख सकते हो। तो ये था इस ड्रामा का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।